हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे आपके इस MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल जिसमें हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर नंबर 7th या 6th आपके NCERT बुक का है, CBSE बोर्ड का। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की वीडियो, लगभग आपके 13 से 14 चैप्टर आ रहे हैं जो कि बोर्ड में आएंगे, उन सभी की मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मतलब मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर से कौन कौन से हैं। तो इस हम जो है मतलब ये जो सीरीज है इसमें हम चैप्टर्स भी पढ़ेंगे और आपको हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 10 के आसपास मेन क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि उस चैप्टर से कौन से मेन क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा जो है नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम यानी पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे नर्वस टिश्यूज जो है वो मिलके एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बहुत सारी तंत्रिका मिलके क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनाती है। यानी यहां पे अगर हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र क्या करता है, कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का। ठीक है, और इट्स मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये किससे बना होता है, एक स्पेशल टिश्यूज से बना होता है, एक विशेष उत्तक से बना होता है जिसका नाम है नर्वस टिश्यूज यानी तंत्रिका उत्तक। ठीक है, काम क्या है इसका, तो अगर मैं इसका देखूंगा कि इस नर्वस सिस्टम में काम कौन करता है, तो काम करता है इसके अंदर नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, यानी जो काम करने का काम करता है, तो वर्कर कौन है इसके अंदर, तो बोलोगे न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसके क्या फंक्शंस होंगे। तो पहला फंक्शन है हमारा कि द नर्वस सिस्टम गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के वातावरण से, चाहे वो ठंडी है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो वसंत है, ये सभी जो आप अपने एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन इनटेक करते हो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, कि आपको जो ठंड लगती है, आपको जो गर्मी लगती है, तो ये सभी जो इंफॉर्मेशन आप गेट कर रहे हो, ये नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से हम गेट करते हैं। ठीक है, और इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं से स्मेल आ रही है तो हम नोज से स्मेल को जो है वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें कोई जो टच जो है, टच यानी टच सेंस अगर हमें है तो हम स्किन से महसूस करेंगे। कोई अगर आवाज आई, नॉइज आई, तो हमने जो ईयर से हमने उसको जो है सेंस किया। ठीक है, अगर हमें कुछ लाइट से आई तो हमने आई से उसको सेंस किया। ठीक है, तो यानी यही बोला है कि ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। ठीक है, इट हेल्प्स अस मेक डिसीजंस एंड कंट्रोल आवर मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये इससे हमारा क्या होता है कि हम अपने बॉडी को और मसल्स जो है ये हमारे डिसीजन ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ठंडी लगेगी तो मैं जैकेट पहन लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अगर मैं जाता हूं, मतलब धूप में जाता हूं, तो मेरी आंखें छोटी हो जाती है। तो ये सभी जो काम है, ये जो डिसीजन लेने का काम है मसल्स का और ग्लैंड्स का, ये भी कौन करवाता है, नर्वस सिस्टम करवाता है। तो नर्वस सिस्टम हमने क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। और नर्वस सिस्टम न्यूरॉन इसमें वर्कर होता है। और न्यूरॉन, ये तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा कि आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताओ। ठीक है, एग्जाम में कंफर्म आएगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका न्यूरॉन सेल। बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके आपका क्या बनता है, एक नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, यानी बोलूंगा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, यानी कार्यात्मक और जो आपका संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आपका न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन की सबसे पहले एक बात हम देख लेते हैं। तो अगर ये न्यूरॉन है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है जो कि केंद्रक कहलाता है। ठीक है, और यहां पे न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपको पिंक सा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको हम सेल बॉडी बाद में कहेंगे, पहले अभी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो आपके धागे रूप की संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, यानी ध्रुमिका, हिंदी में ध्रुमिका यानी डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो ये जो है ये एक्सॉन कहलाता है। ठीक है,
और इसके ऊपर एक कवर सी, एक लेयर सी होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ, इसको हम एक क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये नर्व एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। ये इसका पैर दिख रहा है ना आपका, ये सर दिख रहा है, ये पैर दिख रहा है, तो ये इसका नर्व एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, दूसरा न्यूरॉन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा न्यूरॉन भी आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो यानी जो एक न्यूरॉन को दो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का जो काम करता है उसको हम साइनेप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका यहां पे, तो सबसे पहले बात है सेल बॉडी क्या होता है। तो सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी कहेंगे। ठीक है, तो सेल बॉडी जो है ना, सेल बॉडी में ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलके क्या बनाएंगे, साइटोन बनाएंगे। ठीक है, यानी सेल बॉडी यानी कोशिका जो है काय बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेल बॉडी या साइटोन क्या होता है। साइटोन जो होता है ये राउंड पार्ट होता है न्यूरॉन का, और ये जो है आपका इसके अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है, दूसरा है आपका डेंड्राइट्स। क्या बताया था डेंड्राइट्स, ये धागे रूप की जो संरचना है जो फाइबर्स रेसे की तरह है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इंफॉर्मेशन आपको यानी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेने का काम, और यही आपका दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। मतलब आपका ये जो है ना, ये आपका दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, यही पार्ट दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन देने और लेने का काम कौन करता है, डेंड्राइट्स करता है। तो डेंड्राइट्स क्या है, एक आपका ब्रांच, ये ट्री ब्रांचेस की तरह होते हैं, और ये रिसीव और पास करते हैं मैसेजेस को सिग्नल्स के फॉर्म में, यानी ये इंफॉर्मेशन को लेंगे भी और इंफॉर्मेशन को देंगे भी। ठीक है, एक्सॉन क्या होता है, तो एक्सॉन ये बताते हैं, ये वाला एक्सॉन है ना, यानी एक्सॉन क्या होता है, तो एक्सॉन इज अ लॉन्ग पार्ट। ये क्या करता है, कैरी करेगा मैसेज को और अवे करेगा फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब आपका ये जो है मैसेज को कैरी करके भेजने का काम करता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन क्या करेगा, मैसेज को यहां से इसने मैसेज लिया, मैसेज डेंड्राइट से लिया गया, अब मैसेज जैसे आया तो सेल बॉडी न्यूक्लियस के द्वारा ये एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग पॉइंट पे जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन की आपकी क्या दिखेगी, वो डेंड्राइट्स दिखेगी, उसको जो है इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो मतलब ऐसे एक्सॉन जो है क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, और एक्सॉन के ऊपर एक कवर होता है, एक लेयर होता है, क्या कहते हैं उसको, माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर होने वाली कवर। ठीक है, नर्व एंडिंग पॉइंट तो बता ही दिया, यानी ये टाइनी ब्रांचेस हैं आपके एट द एंड ऑफ न्यूरॉन, एंड ऑफ न्यूरॉन पे पाया जाएगा, यानी न्यूरॉन यानी जो आपका न्यूरॉन का अंतिम बिंदु है उसको नर्व एंड कहेंगे। ठीक है, यानी उसको क्या कहेंगे हम, नर्व एंड कहेंगे। ठीक है, दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स। तो यही के द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब न्यूरॉन का काम क्या होता है न्यूरॉन का काम क्या है, तो सेम वही अभी मैंने क्या बताया, इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम है और इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम है। न्यूरॉन क्या करता है कि आपके बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारी जो है क्या होती है, सेंसेस होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे नोज हो गया, स्मेल को यानी सूंघने का काम करेगा, और जो टंग हो गया वो टेस्ट का काम करेगा, स्किन हो गया टच का काम करेगा, जो हमारा ईयर हो गया, ईयर सुनने का काम करेगा, आई हो गया देखने का काम करेगा। 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, 5 रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ से क्या करता है, रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और इसको सिग्नल्स के रूप में कनेक्ट करके हमारे जो है ना बॉडी को ऑर्डर देगा कि ये काम करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई गर्म चीज पकड़ ली तो उसको जो है वहां से गर्म चीज मुझे कैसे टच सेंसेस से पता लग गया, तो मुझे ऑर्डर देगा कि हाथ को खींच ले। ठीक है, तो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को हमें देता है, और इंफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू हम जो है हम ये करते हैं कि वहां पे अपना जो भी एक्शन है रिस्पॉन्ड करते हैं कि मैंने हाथ को जो है खींच लिया। ठीक है, तो यानी ये क्या आपका, तो न्यूरॉन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बता दिया, आंख कान नाक। ठीक है, तो यहां से इंफॉर्मेशन गेट करेगा एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में। ठीक है, वो पत्र नहीं लिख के देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में। ठीक है, कहां से, डेंड्राइट से। ठीक है, और ये जो सिग्नल्स है वो डेंड्राइट से कहां पे जाएगा, सेल बॉडी में, उसके बाद आपका एक्सॉन से होते हुए लगभग ये दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। ठीक है, और क्या बताया था, 2 न्यूरॉन को जो जोड़ने का काम करता है,
दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला जो जगह होगा, जो गैप होगा, उसको साइनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? साइनेप्स। दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये ले लिया, एक न्यूरॉन ये ले लिया, तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा उसको क्या कहेंगे हम? साइनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? साइनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? तो साइनेप्स कहेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट, तो साइनेप्स हमने बात कर ली। अब है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि जो न्यूरॉन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो दो टाइप्स के मेन होते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम दो टाइप्स के मेन होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और ये बैकबोन आता है। ठीक है। यानी ब्रेन और बैकबोन जो है, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और बाकी जो हमारे हाथ पैर जो है, तो ये सब किसके आ जाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आपके दो होते हैं, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपका जो ब्रेन है या रीढ़ की हड्डी है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम किसको पढ़ेंगे? तो दो चीजों को पढ़ेंगे, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है। तो ब्रेन अगर हम देखेंगे तो ब्रेन हमारे पास तीन भागों में तोड़े जाते हैं ब्रेन को। ब्रेन जो है वो मेन पार्ट ऑफ बॉडी है, अगर ब्रेन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो ब्रेन को कंट्रोल करो और ब्रेन से ही ब्रेन को पढ़ो। ठीक है। तो हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो क्या बोला मैंने? यानी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन कंट्रोल्स द bodily functions while the spinal cord relays signals between the brain and the peripheral nervous system। मतलब आपका मेन जो है ब्रेन पूरे बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, और ब्रेन और बॉडी के पार्ट्स में जो रिलेशन बनाएगा, जो कनेक्शन बनाएगा, वो कौन करेगा? आपका तो स्पाइनल कॉर्ड करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्रेन के टाइप्स कितने होते हैं। तो तीन टाइप्स होते हैं ब्रेन के। ब्रेन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो तीन होते हैं, और ये लगभग एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बहुत मेन है। ठीक है। ये भी एग्जाम में कंफर्म है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये जो है आपको और अच्छे से पढ़ना है। तो ये देखो, आपका ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। तो तीन ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। तो तीन ब्रेन होते हैं। तो हम बात करते हैं कि फोर ब्रेन जो है, जो अग्र मस्तिष्क है, ये सेरिब्रम से बना होगा। ठीक है। किससे बना होता है? जो फोर ब्रेन है वो क्या होगा? हमारा सेरिब्रम से बना होगा। ठीक है। मिड ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस से बना होगा। तो जो आप बातें करते हो ना, जो लव सब की वो जो बातें होती हैं, तो ये सब जो इमोशंस, लव सब की बातें होती है, वो आपके हाइपोथैलेमस का काम होता है। हार्ट का कोई काम नहीं होता। हार्ट का काम है सिर्फ खून को भेजना हमारे बॉडी में, लेकिन आपके जो इमोशंस निकल के आते हैं, वो सभी इमोशंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो यहां पे आपका भाई मिल गया आपको, देखो यहां पे। तो ये जो आपका किसकी दिक्कत है? ये मिड ब्रेन की दिक्कत है। ठीक है। तो मतलब जो प्यार भी होता है वो भी मिड ब्रेन से करते हैं। ठीक है। ना कि हार्ट से। तो ये देखो आपका फिर होता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेडुला। हिंड ब्रेन जो पश्च मस्तिष्क है, वो मेन किससे बना होगा? सेरिब्लम, पॉन्स और मेडुला। सेरिब्लम का बताऊं क्या होता है? जो दारू पी के ना, दारू पी लेते हैं तो लोग लुढ़कते हुए चलते हैं, नाली में गिरते हुए चलते हैं, उनके बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, तो उनका यही हिल जाता है, सेरिब्लम। अगर दारू पीते हैं तो हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट हिल जाता है? सेरिब्लम। तो उनके अपने वर्ड्स पे और उनके अपने बॉडी के जो पोस्चर है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, तो वो कुछ भी बकते रहते हैं और वहां नाली में गिरते रहते हैं। ठीक है। तो हमारे बताओ मुझे, ब्रेन के कितने पार्ट है? तीन पार्ट। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा, हाँ सही पकड़ो, यानी हिंड ब्रेन। ठीक है। तो फोर ब्रेन किससे बना होगा? तो सेरिब्रम से। मिड ब्रेन किससे बना होगा? हाइपोथैलेमस से। और हिंड ब्रेन किससे बना होगा? तो तीन चीजें हैं, यानी सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है। सेरिब्लम का काम क्या, अभी क्या बताया मैंने? तो सेरिब्लम का काम है हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करेगा, या जो भी हम जो बात करते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो द लार्जेस्ट एंड प्राइमरी कॉग्निटिव रीजन है ये।
दिमाग का सबसे बड़ा दिमाग कौन सा है? फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, हमारे ब्रेन में। तो फोर ब्रेन में ये सेरिब्रम से बना होगा, सेरिब्रम अलग है, सेरिब्रम अलग है, ठीक है। ये सेरिब्रम से बना होगा और दूसरा इसके अंदर लोब्स होते हैं कुछ। फोर ब्रेन में क्या होते हैं? सेरिब्रम और लोब्स होते हैं। सेरिब्रम का काम क्या है? तो सेरिब्रम जो है ये आपका ये डोम के शेप का होता है और ब्रेन का अपर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। जो भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो, उसकी काकी, उसका चाचा, उसका मम्मी, उसका पापा, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, ये स्पीच के जो मैं बोल रहा हूं आपसे, या जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, अरे यार मैंने उसको देखा था कहीं पे, वो तो मतलब ये जो है आपका जो इंफॉर्मेशन की आप जो है जो बात करते हो, जो थिंकिंग की बात करते हो, ये सभी आपके सेरिब्रम का काम है, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या करता है? ये थिंकिंग सेंटर है। क्या बोलोगे? सेरिब्रम इज अ थिंकिंग सेंटर। रीजनिंग, स्पीच और थिंकिंग का काम सेरिब्रम का, मतलब जो भी सोचने वोचने वाली काम है ना, यहां से दिमाग से, तो यहीं पे बोलते दो बालते हो ना, बोलते हो कि मतलब मैंने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो थिंकिंग के सारे काम सेरिब्रम करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो इसका ये वॉलंटरी मोटर एक्शंस को कंट्रोल करेगा। वॉलंटरी मतलब अच्छे क्रियाओं को, मैं अपने हाथ को अभी ऊपर उठा लिया, अभी नीचे कर लिया, अपनी इच्छा से काम करवाना, तो वॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का में भी कौन सा? तो सेरिब्रम। कौन सा? तो सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये लर्निंग एंड मेमोरी, इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। जो भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो कहां पे स्टोर होता है? आपके, तो बोलोगे ये आपका सेरिब्रम का काम है। लोब्स होते हैं कुछ हमारे फोर ब्रेन में, कुछ लोब्स होते हैं। तो कुछ लोब्स कौन कौन से हैं? पहला फ्रंटल लोब, फिर पैराइटल लोब, फिर टेम्पोरल लोब, फिर ऑसिपिटल लोब। यानी जो फ्रंटल लोब है ये कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड मेमोरी एंड स्पीच। हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्रेन के अंदर फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, जो हम अपनी इच्छा से काम करते हैं। जैसे कि हम, मेरा चलना, मेरा बोलना, जो अपनी इच्छा से मैं काम कर पा रहा हूं, वो फ्रंटल लोब काम इसको कंट्रोल करेगा, यानी ये मसल्स को कंट्रोल करेगा। मेमोरी और स्पीच, जो मुझे बहुत सालों बाद की बातें जो मुझे अगर याद है, या मैंने जो कल पढ़ा था वो मुझे याद है, तो ये सभी किसका काम है? तो ये फ्रंटल लोब का काम है। स्पीच, जो मैं जो बोल रहा हूं, या जो मुझे लैंग्वेज है, ये सभी किसका काम है? फ्रंटल लोब का काम है, ठीक है। पैराइटल लोब का काम क्या होता है? टच और टेस्ट का, यानी किसी चीज को छूना, किसी चीज को टेस्ट करना। अरे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, यानी ये जो मोमोज है मुझे मोमोज बहुत अच्छा लगता है, या मुझे रोल बहुत अच्छा लगता है। ये जो टेस्ट का काम है, ये जो टच का काम है, तो यानी ये आपका जो है पैराइटल लोब का काम होता है, ठीक है। टेम्पोरल का काम क्या होता है? स्मेल और हियरिंग। टेम्पोरल जो है इसका काम क्या होगा? स्मेल और हियरिंग, सुनना और सूंघना, काम यही होगा। यानी कुत्ते को याद रख लेना, कुत्ते को टेम्पो के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, तो कुत्ते का जो है स्मेल यानी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे याद हो जाएगा, टेम्पोरल मतलब स्मेल और हियरिंग। और ऑसिपिटल क्या काम करता है? सेंस ऑफ विजन। ऑसिपिटल का काम क्या है? सेंस ऑफ विजन, देखने का काम करेगा। ऑसिपिटल, ऑसिपिटल का मतलब है कि ये देखने का काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा ऑसिपिटल को ऐसे याद रखना कि किसी को देखोगे, अगर आप किसी को देखते हो, अगर आप लड़के हो किसी लड़की को देखते हो तो भाई पिटोगे ही पिटोगे। तो ऑसिपिटल यानी सेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो मिड ब्रेन की हम बात करते हैं, तो मिड ब्रेन किससे बना होगा? हाइपोथैलेमस। आ गया तुम्हारा भाई, ये तो तुम भूल ही नहीं सकते, मुझे पता है, तुम्हें तो और अच्छे से याद होगा, तुम्हें एक बार बता दी तुम्हें याद हो गया होगा। तो सेरिब्रम में आप मिड ब्रेन में कौन होता है? मेन हाइपोथैलेमस। इट लाइज द बेस ऑफ द सेरिब्रम एंड ईटिंग ड्रिंकिंग को कंट्रोल करेगा, खाने को पीने को, इसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इट कंट्रोल स्लीप और वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। आप जो सोते हो, जागते हो, ये सबको भी कंट्रोल करेगा, बोलोगे। यानी हमारे हाइपोथैलेमस जो है ना, ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इमोशंस को कंट्रोल करेगा, ईटिंग को कंट्रोल करेगा, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करेगा, खाने पीने को कंट्रोल करेगा, ये आपको सुलाएगा, जगाएगा, सारे काम इसका है, ठीक है। मतलब आपका ये हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, यानी प्रिंसिपल है ये, ठीक है। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। तो हिंड ब्रेन मतलब छोटा दिमाग। आपने नाना पाटेकर के मूवी में देखा होगा, यहां पे मत मारो, यहां पे छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग। तो ये जो छोटा दिमाग है इसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं।
तो हिंड ब्रेन में हमने 3 चीजें बताई थी ना, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स। सेरिबेलम तो याद हो गया होगा कि बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, कि जब कोई दारू पी लेता है तो उसका बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और उसके स्पीच पे भी कंट्रोल नहीं रहता। तो यानी ये क्या करता है, यानी इट्स अंडर द सेरिबेलम डज 3 मेन थिंग्स, कीप यू बैलेंस्ड, आपको बैलेंस में रखेगा, और मैनेजेस थिंग्स यू डू ऑन द पर्पस, मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग काम कर पाते हो, हेल्प यू मूव, आपको मूव करने में मदद करेगा, ये सब काम है। मेडुला, मेडुला का क्या होता है, तो मेडुला जो है ये ब्रेन का स्टेम है, यानी ये आपका क्या होता है, ब्रेन का स्टेम है, फाउंड एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन एंड स्ट्रेचिंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इट हैंडल्स आवर बॉडी, डज नॉट लाइक हियरिंग, हार्ट बीट्स, ब्रीदिंग, ये सब काम करेगा। मतलब मेन का काम क्या है, मेडुला जो है ये आपका क्या करता है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करेगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करने का काम किसका है, मेडुला को। किसका काम है, मेडुला, मेडुला यानी वो जो है वो क्या काम करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करने का काम करेगा। यानी हार्ट बीट जो होते हैं, ब्रीदिंग जो होते हैं, हियरिंग जो होते हैं, ये सभी किसका काम है, मेडुला का। तो ये क्या इनवॉलंटरी एक्शन दिख रहे हैं ना, अनैच्छिक क्रिया, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है, तो मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस भी करता है। ठीक है। पॉन्स, पॉन्स ओ से चालू हो रहा है ना, पॉन्स ओ ओ ओ ओ मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब आदान प्रदान करना, यानी ये क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। रेस्पिरेशन इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, अनैच्छिक क्रिया। क्या आप श्वास जो है वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, नहीं करोगे, ज्यादा कंट्रोल करोगे तो ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो पॉन्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, कौन सा, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ब्रेन के बारे में बताया। स्पाइनल कॉर्ड का ज्यादा कुछ नहीं है, एक है, एक रामबाण, एक पेनिशिया बता रहा हूं, एक रामबाण है, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा खत्म है, टाटा बाय बाय करो। स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे महाराज जी है, यहाँ पे इसको नमस्ते करो पहले। स्पाइनल कॉर्ड का एक ही काम है जो कि लगातार और बार बार और 1000 बार पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड का काम बताओ, तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है और कुछ नहीं करता। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। ये सबसे मेन क्वेश्चन है और स्पाइनल कॉर्ड का आपको और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हाथ पैर, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के बाकी के पार्ट। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं सबसे पहले, तो the peripheral nervous system includes cranial nerves and spinal nerves and 12 pairs of the cranial nerves and extended from the brain head's organ. Additionally there are 31 pairs of the spinal nerves come out of the, मतलब ये सब बकवास चीजें हैं, इसको इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम जो है हम मेन क्वेश्चन करते हैं, यानी हमारा जो है यानी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, यानी ये सभी जो है इसको एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो रैपिड एंड सडन एंड इमीडिएट बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा, अचानक से की गई जो क्रिया होगी, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में नी जर्क या विड्रॉइंग द हैंड अपॉन द टचिंग एन ऑब्जेक्ट। गर्म को छुआ, गर्म तवे को छुआ, अचानक से मैंने हाथ को खींच लिया। मैं सुई मतलब आप किसी चीज पे बैठ गए, वहां पे सुई रखी हुई थी, अचानक से आप उठे, तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अचानक से की गई क्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा था, अभी बताया था, स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, अरे रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कि आपने सबसे पहले हीट को छुआ, उस हीट को आपके जो डेंड्राइट्स ने उसको महसूस किया, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, मतलब ये समझो आपके उससे आपके इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने फिर ऑर्डर दिया, हमारे हैंड को ऑर्डर दिया कि उसको खींच, तो हमारे मसल्स ने उसको खींचा, तो इसको रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। रिफ्लेक्स आर्क जो है एक रूट होता है जिससे जो इंपल्सेस है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है आपका, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी एक रिफ्लेक्स आर्क बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैंने बताया, ये देखो सबसे पहले हमने हीट को छुआ था, किसने पता लगाया, स्किन ने टच करके पता चल गया हमें, फिर हमारे स्पाइनल ऑर्गन के पास जाएगा, वो स्पाइनल ऑर्गन मतलब हमारे ब्रेन के पास जाएगा कि भाई उसको हटाओ, हाथ को हटाओ, फिर हम क्या करेंगे, मसल्स को खींच लेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सुई वाला आप याद रख लेना,
ठीक है। तो मतलब मेन क्या है, मतलब आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, यानी प्रतिवर्ती आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप, तो बताओगे हमने हीट को छुआ था, स्किन ने उसको क्या किया, महसूस किया, इंफॉर्मेशन कहां पे गई, ब्रेन के पास, ब्रेन ने किसको भेजा इंफॉर्मेशन, मसल्स को, हमने मसल्स को खींच लिया, बस बन गया रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि 3 तरह के आपके रिस्पॉन्स होते हैं, या तो जो हम अपनी इच्छा से करें, या तो जो हम अपनी इच्छा से ना करें, और या तो रिफ्लेक्स एक्शन जो अचानक से करें। ठीक है, अपनी इच्छा से मैं क्या कर सकता हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरी जो हार्ट बीट चल रही है, क्या वो मेरी इच्छा से चल रही है, नहीं। ठीक है, जो मैं श्वास ले रहा हूं, तो क्या मुझे, मैं लगातार मैं सोच रहा हूं कि श्वास लूंगा, नहीं ना, ये आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक होते हैं वॉलंटरी एक्शंस, यानी जो अपनी इच्छा से हो चलते हैं काम, ये फोर ब्रेन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूड द टॉकिंग, राइटिंग, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब आपका वॉलंटरी एक्शंस हो जाएंगे, आपकी इच्छा से काम करते हो। इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। बहुत पूछा जाता है कि ऐच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करेगा, वॉलंटरी एक्शंस को, तो बोलोगे फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन करेगा, कौन करेगा, फोर ब्रेन ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करेगा, इच्छा से चलने वाली क्रिया, लिखना, पढ़ना, ये सब। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन करेगा, जो अनैच्छिक क्रिया है, तो ये करेगा मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी मिड और हिंड ब्रेन। ठीक है, यानी जैसे कि हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग, उल्टी आना हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया। और रिफ्लेक्स एक्शन को अभी बताया था, कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये तीनों याद हो जाओगे, बताओ मुझे। वॉलंटरी एक्शंस कौन करेगा, गुड, इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, और आपका तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन कौन करेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है कुछ, इस क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ना, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको मेन क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस है, इसको करने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं, हमने ह्यूमन बॉडी का तो कंट्रोल कर लिया, अब प्लांट्स में होते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का नाम है, एक ही तरीका है, एक तरीका है याद करने का, वो मैं बताऊंगा। क्या तरीका है, केज। केज का मतलब पता है ना, गुफा नहीं होता, क्या होता है, केज का मतलब होता है आपका, यानी पिंजरा। एक केज में एक मेज, यानी हम पढ़ेंगे, मजे ही मजे आ जाएंगे। A4 क्या हो जाएगा, ऑक्सिन, C4 साइटोकाइनिन, A4 एब्सिसिक एसिड, G4 जिब्रेलिन और E4 एथाइलिन। तो 5 हमें हार्मोन्स के नाम याद हो गए जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। काम भी बता दो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अ केज में सबसे पहले ऑक्सिन की बात करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो पौधे बढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, कौन कारण है, ऑक्सिन। क्लियर हो गया, कोई डाउट, बहुत अच्छे। सी से C4 साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो सेल का डिवीजन करेगा, और जब सेल डिवीजन होगा तो नए नए सेल का निर्माण होगा। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, यानी कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन करेगा, हिंदी में भी यही पढ़ते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन का काम क्या है, तो जिब्रेलिन फैसिलिटेट्स द स्टेम ग्रोथ, ट्रिगर सीड्स जनरेशन, स्टिमुलेट्स द फ्लावरिंग एंड सपोर्ट्स द सेल डिवीजन। मतलब आपका जो है, यानी जो स्टेम जो तना जो है उसका विकास जो होता है, या जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, जो बीज जो बनते हैं, ठीक है, या जो फ्लावर जो उगते हैं, तो इन सब का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या काम करता है, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये सस्प्रेस द ग्रोथ, इंड्यूस विल्टिंग ऑफ द लीव्स। मतलब आपका ये एब्सिसिक एसिड को हम ये रोकने का काम करता है, ऑक्सिन विकास करवाने का काम करता है और ये रोकने का काम करता है। ये इसको डिप्रेशन वाला हार्मोन कहते हैं। इसको धोखा दे दिया किसी ने, ये धोखे में एकदम धोखे में ये बेचारा पागल हो चुका है। तो जो फल का टूटना, जो पत्तों का टूटना होता है, ये एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, और मतलब ये विकास को रोकता है। ठीक है, और इथाइलिन का काम क्या होता है, तो ये जो फ्रूट्स राइपिंग है, फलों का जो पकना है, वो सब किसके कारण होता है, इथाइलिन के कारण। ठीक है, ये एक क्या होता है,
ये आपका एक गैस के रूप में मौजूद होता है, गैस हार्मोन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पांचों हार्मोन पढ़ लिए। बताओ पहला हार्मोन कौन सा था? ऑक्सिन। क्या काम है? ग्रोथ करने का, जो फल के फ्रूट्स की ग्रोथ है, यानी ये सब ऑक्सिन के कारण होता है, ठीक है। पेड़ों का ग्रोथ जो है, पेड़ों की लंबाई बढ़ना, ठीक है। और मैंने क्या बताया फिर दूसरा कौन सा था? तो ऑक्सिन, यानी सी से आपका हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। फिर हमारा कौन सा है? जी से केज। ए से क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को क्या बोला मैंने? ये थोड़ा तनाव वाला डिप्रेशन हार्मोन है, ठीक है, तनाव में रहता है, जो विकास करवाने का काम साइटोकाइनिन और आपको कौन कर रहा था? यानी ऑक्सिन कर रहा था, ये विकास को रोकेगा, ठीक है। यानी फल को तोड़ना, फ्रूट्स को तोड़ना, ये सब काम करेगा, ठीक है। पत्तों का तोड़ना। जिब्रेलिन का काम क्या है? तो सीड्स का फॉर्मेशन या फ्लावर का उगना या स्टेम यानी तनाव का मोटा होना, और इथाइलिन का काम है फलों का पकना, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, यानी नेक्स्ट जो ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स का जो है वो ग्रोथ कैसे होता है, प्लांट कैसे जो है वो रिएक्शन करते हैं। तो पहला है आपका फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्तन, जियोट्रोपिज्म यानी क्या कहते हैं? यानी गुरुत्वानुवर्तन, केमोट्रोपिज्म रसायनुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म जलानुवर्तन, और थिग्मोट्रोपिज्म यानी जो थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स मूवमेंट हम देखते हैं। अगर प्रकाश की तरफ जो पौधे हैं, मुझे एक बात बताओ कि जो पौधे हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण सभी चीज को नीचे खींच रही है तो पौधे ऊपर क्यों बढ़ते हैं भाई? कारण क्या है? तो ये प्रकाश अनुवर्तन है, इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। मतलब यहाँ पे प्रकाश की तरफ जो है अगर पौधा गति करे तो उसको क्या कहेंगे हम? फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, यानी प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे, ठीक है। और जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है कि जो जड़ है, जो पौधे का जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर की ओर चला जाता है ना, तो मिट्टी के अंदर गति कर रहा है, पृथ्वी की ओर गति कर रहा है, तो इसको हम जियोट्रोपिज्म यानी इसको क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, ठीक है। केमोट्रोपिज्म, मान के चलो कि यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल डाल दिए, यहाँ पे कोई मिट्टी है, यहाँ पे केमिकल डाल दिए, तो मोस्टली जड़ जो है वो चीजें यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर केमिकल की तरफ अगर गति करेगा प्रकाश तो केमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की ओर गति, यानी यहाँ पे अगर ज्यादा पानी हो गया तो अगर पौधे यहाँ की ओर गति कर रहे हैं तो क्या वो कहलाएगा आपका? ये हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। और थिग्मोट्रोपिज्म जो है टच डिपेंडेंट होता है, छुई हुई पौधा देखा है ना, छूते ही मुरझा गया तो इसको थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे, ये टच के द्वारा जो है सीधा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे आपको सभी को और अच्छे से बता दिया गया है कि कहाँ पे आपका जियोट्रोपिज्म हो रहा है, कहाँ पे फोटोट्रोपिज्म, कहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म, तो इसको आपको और अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको इधर क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो आपका होता है, यानी ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, उसको अच्छे से याद रखना। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है उसी की हम बात करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन्स पैदा करते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे, हार्मोन्स निकाले, ठीक है। तो बहुत अच्छे हम बात करते हैं, यहां पे आते हैं, तो इसको देखने से ज्यादा अच्छा है इसको देखो। तो मैंने क्या बताया था? सबसे ऊपर आपको हाइपोथैलेमस का काम बताया था। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी प्रिंसिपल होता है हमारे पूरे हार्मोन का, पूरे ग्लैंड का, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। किसको कंट्रोल करता है? तो आपका ईटिंग, ड्रिंकिंग, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, यानी कौन? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारे स्लीप को भी, अवेक को भी, सोना, जागना, ईटिंग, ड्रिंकिंग और इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी प्रिंसिपल ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। यानी दूसरी बात करते हैं हम पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो है, ये जो आप सोते हो ना, इसको हम तीसरी आंख कहते हैं। तीसरी आंख कहते हैं हम, यानी ह्यूमन बॉडी की जो तीसरी आंख है वो क्या कहलाता है? पीनल ग्लैंड। जो पीनल ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी की तीसरी आंख है। ये आपको रात में जागता है, ये रात में, ये जैसे ही रात आएगा ना आपको बोले भाई सो जा, सो जा, सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन देता है ये कौन देता है?
पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ता है, निकालता है, और वो हमें सोने में मदद करता है। और ये कब छूटता है? तो जब अंधेरा होता है, ठीक है। तो अंधेरे में हमारे पीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, जो कि हमें बोलता है सो जा बच्चे सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा, ठीक है। प्यूटरी ग्लैंड, तो प्यूटरी ग्लैंड जो है यानी पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्लैंड, ये ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। यानी किसी के आपने बॉडी को देखा होगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाना, बहुत ज्यादा जो है लंबा हो जाना, तो यानी पीयूष ग्रंथि यानी उसमें ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो प्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? जो ग्रोथ को कंट्रोल करेगा हमारे पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मतलब ये वाला पार्ट, ये तो थायराइड ग्लैंड मतलब हमारे जो नेक का पार्ट, थायराइड इसको कहते हैं, अमुकटु ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं इसको। यहां से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन, जो कि किसको कंट्रोल करता है? आयोडीन को। और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें गॉइटर डिसीज, घोंघा रोग, यो फूल जाएगा, यो फूल जाएगा, ठीक है। तो गॉइटर डिसीज का होने का कारण क्या है? आयोडीन की कमी। गॉइटर डिसीज होने के कारण, घोंघा रोग होने का कारण क्या है? आयोडीन की कमी होना। कौन निकालता है थायरोक्सिन हार्मोन? थायराइड ग्लैंड। बताओ सबसे पहले हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ईटिंग, ड्रिंकिंग, इमोशंस, सोना, जागना, सबको कंट्रोल करना। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, प्रिंसिपल ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। फिर दूसरा क्या बताया? पीनल ग्लैंड, ये क्या करेगा? तीसरी आंख है, तीसरी आंख है। कौन सा हार्मोन निकालेगा? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालेगा? मेलाटोनिन। ये रात को हमें सुलाने का काम करेगा, ठीक है। गब्बर बताएगा, गब्बर आ रहा है, ठीक है। दूसरा पीयूष ग्रंथि किसका काम करेगा? वृद्धि को कंट्रोल करेगा, और पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। किसको कंट्रोल करेगा? आयोडीन को। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो गॉइटर डिसीज, गला का फूल जाना, ठीक है, घोंघा रोग हो जाएगा। थाइमस, चेस्ट के बिल्कुल यहां पे होता है थाइमस, यहां पे, ठीक है, चेस्ट के एकदम बीच, और ये धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये थाइमस जो है ये कम होते जाएगा। तो चेस्ट के एकदम ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एज बढ़ने के साथ गायब हो जाएगा? तो थाइमस, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम कहते हैं भैया इमरजेंसी ग्लैंड, 3F ग्लैंड कहते हैं इसको। 3F ग्लैंड इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। फियर, फ्लाइट एंड फाइट, ये सबसे मेरा प्यारा और सबसे बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे ये ग्लैंड तो बहुत पसंद है। ये हार्मोन जो निकालता है, एड्रिनल नाम का हार्मोन निकालता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एड्रिनल नाम का हार्मोन निकालता है, और ये 3F की स्थिति में निकलता है। कौन सा? फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। यानी जब आप डरोगे, जब आप फाइट करोगे, जब आप उड़ोगे, तो आपको जो डर जब निकलता है ना, जैसे कि शेर पीछे पड़ गया तो आप बहुत तेजी से भागोगे। अगर आपको किसी ने कहीं पर आपकी लड़ाई चल रही है तो आपको चोट बहुत कम लगता है उस समय, बाद में आपको पता चलेगा आप कितने पिटे हो। तो मेन जो आपको वहां पे जो चोट कम लग रहा है, आप वहां पे घूसे लगातार बजा रहे हो, तो ये सब किसके कारण बज रहा है? तो ये सब एड्रिनल नाम के हार्मोन। एड्रिनल नाम का हार्मोन क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी की एनर्जी हाथ पैर में डाल देता है। पूरे बॉडी की एनर्जी कहां पे डाल देगा? हाथ पैर में। तो यानी ये कब निकलेगा? फियर, फाइट और फ्लाइट में, ठीक है। और ये हमें बहुत तेजी से कोई काम करने में मदद करता है, ठीक है। फिर पैनक्रियाज, ये इंसुलिन नाम के हार्मोन को निकालता है। कौन सा नाम का हार्मोन को निकालता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करेगा? ये एक इंजेक्शन होता है जो कि पैक करता है ग्लूकोज को। किसको पैक करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, यानी ग्लूकोज मतलब शुगर, यानी चीनी का मात्रा, यानी हमें डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। तो डायबिटीज हमें कब होती है? जब इंसुलिन की कमी हो। डायबिटीज कब होती है? शुगर कब होगा? जब इंसुलिन की कमी हो। तो मतलब पूछा जाएगा कि अगर शुगर हो जाता है तो लोगों को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो बोलोगे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन हमारे कौन से निकलता है? कहां से निकलता है? पैनक्रियास से, यानी अग्नाशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्नाशय से, ठीक है। फिर हमारा है लेडियों में ओवरी, और जो जेंट्स होते हैं वहां पे टेस्टिस। तो लेडी जो है उनके ओवरी में दो आपके हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन तो मेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन जिस मेल में एस्ट्रोजन पाया जाएगा ज्यादा, वो स्त्रियों जैसी हरकत करेगा, यानी वो लाइक फीमेल जो है वो बिहेव करेगा। लेकिन ये मेल में कम होता है एस्ट्रोजन का अमाउंट। एस्ट्रोजन का अमाउंट किसमें ज्यादा होता है? तो फीमेल में। तो दोनों में ही आपका ये पाया जाता है, लेकिन मेल में कम होता है। जिस मेल में एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा वो फीमेल जैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? तो आप यहां पे किसी को तुलना मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी में यानी अंडाशय में क्या पाया जाता है?
तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी की हालत में होगी लेडी तो वहां पे कौन सा हार्मोन होगा उनके पास, प्रोजेस्टेरोन। और टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। यहां पे तुम्हें एक बात बताता हूं, जो लड़के जो लड़ाकू विमान होते हैं इनका सेक्सुअल प्लेजर पे इनका ज्यादा ध्यान रहता है, तो ये सभी किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन। इनको मेरे भाई प्यार वार इनको ज्यादा नहीं होता, इनका टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा हावी होता है कि इनके जो प्यार वाला एक हार्मोन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस निकालता है और पीयूष ग्रंथि उसको कंट्रोल करता है। मेन कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन, लव हार्मोन कहते हैं उसको। तो वो महिलाओं में ज्यादा निकलता है, हमारे अंदर निकलता तो है, ये मेल के अंदर निकलता तो है, लेकिन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा हावी रहता है ना कि उनको किससे प्यार नहीं होता, वो बस सेक्सुअल प्लेजर के लिए। अगर उनको प्यार हो गया है तो मतलब भाई उनका जो है क्या ही करे। ठीक है, तो मैं बात करता हूं तो कौन कौन से हार्मोन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया, फिर मैंने आपको पीनल ग्लैंड बता दिया, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकालता है, पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन निकालता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, थाइमस का कोई ऐसा काम नहीं है मेन, एड्रेनल जो ग्रंथि है, आधुनिक ग्रंथि है, एड्रेनल नाम का हार्मोन निकालेगा, पैनक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालेगा, ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कब, एस्ट्रोजन तो दोनों में ही निकलते हैं, लेकिन महिलाओं में ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में लेडी से निकलता है। और टेस्टिस से क्या निकलेगा, टेस्टिस मतलब वृषण, वृषण से क्या निकलेगा, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया है। इधर देखो आपको यहां पे सब कुछ और अच्छे से डिफाइन किया गया है, इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं, तो इसको आपको खुद घर पे पढ़ना है। और यहां पे मैं आपको कुछ मैंने बताया था ना कि कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो वो मेन क्वेश्चंस यहां पे आ गए। तो यहां पे ये देखो मेन क्वेश्चंस है, ये सारे मेन क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है और अच्छे से नंबर लाना है। ऐसे मैं आपको 15 वीडियो के आसपास डालूंगा और पूरा 10th में हम साइंस पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो 15 वीडियो को और अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, सॉल्व करना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इन सब का आप देखो, नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ब्रेन। तो ब्रेन के साथ जो है आपका कौन सा ग्लैंड जो है, ब्रेन के पास कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में तो होता है, पैरों में थोड़ी होता है। तो ये देखो यहाँ पे आपके कुछ और मेन क्वेश्चंस जो आपका जो है इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा ग्लैंड, नेम ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय ओवरी, अभी बताया था ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब बोलो 15 दिन हमें बस दे दो, 15 दिन, 15 दिन में पूरी साइंस की ऐसी तैसी लंका लगा देंगे पूरी साइंस का। तो ठोको ताली और आगे बढ़ते हैं हम, तो और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे 14 चैप्टर और मैं आपको डालूंगा, सेम ऐसे ही पढ़ेंगे और आपको बहुत सारे साइंस से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा। ठीक है, ओके।